अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी ईद के हवाले से। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल शादियों जैसी चिकन बिरयानी हम बनाएंगे। ये देखिए, इसका एक एक दाना अलग है और बेहतरीन कोरमा और बेहतरीन इसका कलर है। ये देखिए, एकदम हमारी परफेक्ट बिरयानी बनी है, खिली खिली। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है। इस तरह बड़े बड़े पीसेस का हम इस्तेमाल करेंगे बिरयानी में। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 पाव के करीब टमाटर, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही। वजन में ये 5 बड़े टेबल स्पून जो होते हैं वो भर के हमने डाले हैं, और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस, 2 टेबल स्पून इमली आलू बुखारा, और 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना बारीक कटा हुआ। डंठल के बगैर हमने इस्तेमाल किया, सिर्फ पत्तों का। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 तेज पत्ते, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 4 से 5 इलायचियाँ जिनको मैंने तोड़ा नहीं है, साबुत है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। अब इनको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे मसाले चिकन को अच्छे से लग जाएं। चिकन को तमाम मसाले अच्छी तरह से लग गए। अब इसको हम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट रेस्ट देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा, लेकिन हम जल्दी में बना रहे हैं तो आधे घंटे का इसको कम से कम रेस्ट देंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इस पॉइंट पर हम किसी भी खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया उसमें तमाम खड़े गरम मसाले हमने डाल के उसको पीसा है। उसके बाद हमने हरी इलायची, ज़ीरे और तेज़ पत्ते का इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इस पॉइंट पर इसमें हम डाल देंगे 3 दरमियानी साइज़ के प्याज, और इनको लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इसमें से थोड़े से प्याज हम निकाल लेंगे निचोड़ के, और उसके बाद जितना भी चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ये सारा इसमें शामिल 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है पकने के लिए। दूसरी तरफ चावल बॉयल करने के लिए हमने पानी रख दिया है। हमारे पास 3 गिलास चावल है, यानी 1 किलो सेरा चावल। इसमें हम 6 चम्मच नमक डालेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, इससे चावल शाइनी शाइनी बनते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, 2-3 स्टिक दालचीनी की, 2-3 स्लाइसेस नींबू की, और 4 अदद लौंग, और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह बॉयल आने के लिए आपने दोबारा से इसको कवर करना है। पानी में अच्छे से बॉयल आने लगे हैं, तो इस पॉइंट पर ये जो सेला चावल हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे, 1 किलो सेला चावल है, 3 गिलास, ये इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से इन्हें मिक्स कर दें, और इनको 80% तक हमने बॉईल करना। ये सेला चावल है, ये 6 से 7 मिनट में 80% बॉईल हो जाते हैं। बॉयल आने के बाद जैसे ही पानी में उबाल आने लग जाए, उसके बाद सिर्फ 6 या 7 मिनट लगेंगे, ये 80% बॉयल हो जाएंगे। आप अपना टाइम नोट करके बॉयल कीजिएगा। चावलों को उबलते हुए 6 मिनट हो गए हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इनकी लेंथ कितनी हो गई है ज़्यादा। देखिए, इस तरह दबाने से ये देखिए इसमें हड्डी नहीं है और टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 80% बॉयल है। इसका फ्लेम करना है ऑफ, और इनको छान लेना है।
इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, दही और टमाटर ने भी, और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा इसका फ्लेम हम तेज़ करके इसका पानी थोड़ा सा सुखाना है ताकि आधी आधी तरी ऊपर आ जाए। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है और फिर जब हम चावल डालेंगे तो चावल हमारे बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा इसका पानी हमने और सुखाना है, थोड़ा सा इस कोरमे को हमने गाढ़ा करना है। कोरमा हमारा अच्छे से रेडी हो गया। कोरमा रेडी करने की टाइमिंग है 15 मिनट। प्याज फ्राई करने के बाद जब आप इसमें डालेंगे ऑयल में तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाता है। आपने इस तरीके से टाइम सेट करना है कि ताकि जब हम आपका कोरमा रेडी हो उधर से आपके चावल भी बॉयल हो जाने चाहिए। या अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप अच्छी तरह से कोरमे को रेडी करके इसका फ्लेम करके इसको कवर करके रख दें और उधर चावल बॉयल कर लें। अब हमने फ्लेम कर दिया दम वाला। यहाँ पे हम तली हुई जो प्याज थी हमारी वो हम डाल देंगे। उसके बाद ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 मुट्ठी भर पुदीना। ये चीज़ें डालने से पहले आपने फ्लेम दम वाला कर देना है। और कुछ लेमन की स्लाइसेस और 2 से 3 अदद टमाटर की स्लाइसेस। वैसे तो हमने टमाटर का यूज़ इसमें ज़्यादा किया है, लेकिन थोड़े से कच्चे टमाटर डालेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ये जितने भी हमने चावल बॉईल करके रखे थे ये सारे हमने इसके ऊपर एक ही बार में डाल देने। अगर आपने तय वाली बनानी है तो आप आधा कोरमा निकाल लें और चावल डालने के बाद आधी तय ऊपर लगा दें। ये सारे हम इधर डाल देंगे चावल। बर्तन को आपने अच्छे से साफ कर लेना है और इन चावलों को यहाँ पे आपने अच्छे से सेट कर देना है। देखिए चावल आपके गरम गरम होने चाहिए। अगर ठंडे करेंगे तो चावल फिर आपके टूट जाएंगे और अच्छा इनको दम नहीं लगेगा। अब हमेशा की तरह मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि रंग लगाने से पहले आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। अगर गरम गरम चावलों के ऊपर आप ये जो जर्दे करांगे ये डाल देंगे तो सारा रंग फैल जाएगा। ये डाल के अब इसको हमने 15 मिनट का दम देना है। सिर्फ 15 मिनट इसको हम दम देंगे। 15 मिनट हो गए। इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं। देखिए चावल हमारे खिले खिले बने हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी बिरयानी रेडी है। इसको 5 से 7 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे। इस तरह की मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं बिरयानीज की, पुलाव की और ईद के हवाले से। आप बनाएं और इन्जॉय करें। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें।